थीम्स इन द स्टोरी द गोल्ड वॉच, रिटायरमेंट एंड एजिंग। एक तो ये रिटायरमेंट को लेके और एज के साथ जो रिटायरमेंट आती है, ये इसका प्राइमरी थीम है ऑफ द स्टोरी। सिरजुत शर्मा जो इसका मुख्य पात्र है, उसकी रिटायरमेंट सेरेमनी अंडरस्कोर्स द इमोशंस, क्योंकि ये हमें काफ़ी इमोशनल कर देती है, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट है उसमें इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ाती है, अनसर्टेनिटी की बढ़ाती है, क्योंकि एज के साथ ये चीज़ें होती हैं। एंड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ए लाइफ ऑफ वर्क टू रिटायरमेंट, क्योंकि सारी उम्र व्यक्ति ने काम किया होता है, अब रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। और ख़ास तौर पे सिरजुत शर्मा की प्रॉब्लम ये थी, इसकी रिटायरमेंट 55 साल की उम्र में होनी थी और इसे 5 साल पहले ही रिटायर किया जा रहा है एट द एज ऑफ 50। दूसरी बात है इसमें क्लास एंड पावर डायनेमिक्स, द इंटरैक्शंस बिटवीन मिस्टर एक्टन एंड सिरजुत शर्मा। मिस्टर एक्टन जो है वो कंपनी का मालिक है, उसके बीच में और सिरजुत शर्मा के बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं रिफ्लेक्ट द क्लास एंड पावर डिफरेंसेस, क्योंकि जो ये मिस्टर एक्टन है वो मालिक है, तो उसको दिखाते हैं भी किस तरीके से पावर का डिफरेंस है दैट एग्जिस्ट इन द वर्क प्लेस, क्योंकि वो इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे। एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, खास तौर पे इस संदर्भ में जब अंग्रेजों का इंडिया पे राज था। आगे रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी की अगर हम बात करें, सिरजुत शर्मास बिहेवियर थ्रू आउट द स्टोरी, especially his emotional response to the retirement gift shows the importance he places on respect and dignity। हालांकि सारी उम्र उसने ऐसे ही काम किया सिरजुत शर्मा ने जैसे उसे कहा गया, कभी भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ, परंतु उसे अचानक अब 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट दी जाती है और वो भी उसमें कोई सेरेमनी नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड दिस आल्सो कम्स अक्रॉस इन द वे हिज कोलीग्स रिस्पॉन्ड टू हिज रिटायरमेंट। और ये खास तौर पे जो इसके कुलीग्स होते हैं वो भी विभिन्न तरीके से कमेंट्स करते हैं और ये उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे ठेस पहुंचती है, तो ये भी इस स्टोरी के अंदर हमें दिखाया गया है। मटेरियलिज्म एंड वैल्यू, जो भौतिक संसाधन है या उनकी वैल्यू, वो इनके ऊपर भी प्रकाश डालती है कहानी। द गोल्ड वॉच सिंबलाइजेज शर्मास ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर इस कहानी में हमें बताया गया है भी गोल्ड वॉच उसे गिफ्ट की जाती है क्योंकि उसने सारी उम्र नौकरी की है, बट व्हेन इट ब्रेक्स, और ये जैसे टूट जाती है, इट क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ वैल्यू एंड मटेरियलिज्म। और हमारे माइंड में क्वेश्चंस उठते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है डिस्पाइट इट्स मटेरियल वैल्यू। इसकी अगर मटेरियल वैल्यू की बात करें, द ब्रोकन वॉच रिप्रेजेंट्स द फ्रेजाइल नेचर ऑफ मटेरियल पोजेशंस एंड देयर ट्रांजिएंट वर्थ। इनकी बहुत ज़्यादा कोई वर्थ मतलब वैल्यू नहीं होती, और जो ये पोजेशंस हैं तो ये अपने आप में फ्रेजाइल है, मतलब ये लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। तो इससे दोनों तरफ से ठेस पहुंचती है सिरजुत शर्मा को। एक तो उसे जो गिफ्ट मिलता है वो भी बढ़िया नहीं है, जो काम करने वाला नहीं है, और दूसरा वैसे भी उसको टाइम से पहले रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो ये चीज़ हमें दिखाई गई है। और इसके अलावा टाइम एंड चेंज अगर हम देखें, द वॉच इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ टाइम सिग्निफाइंग द एंड ऑफ एन ईरा फॉर शर्मा, क्योंकि अब उसकी रिटायरमेंट के टाइम उसे गोल्ड वॉच दी जाती है, तो ये सिग्निफाई करती है उसके युग का अंत, मतलब उसकी नौकरी का अंत, उसकी लाइफ का अंत, एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक नया फेज स्टार्ट हो जाता है ज़िंदगी का, तो इट एम्फेसाइजेज द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज एंड द पैसेज ऑफ टाइम। और ये सभी की लाइफ में ऐसा चेंज आता ही है, वो इनएविटेबल होता है, और ये इसकी ज़िंदगी में भी आया है, और जो इसके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं था, क्योंकि ये टाइम से पहले इसको रिटायरमेंट भी दी जाती है। इमोशन एंड एक्सप्रेशन, अगर इमोशंस की बात करें या उसके एक्सप्रेशंस की बात करें, थ्रू आउट द स्टोरी सारी कहानी में हम देखते हैं शर्माज इमोशंस आर विविडली पोर्ट्रेड हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज फीलिंग्स एंड द डेप्थ ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। इसकी फीलिंग्स और इसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर खूब प्रकाश डाला गया है, स्पष्ट रूप से दिखाया गया है वह किस तरीके से इसके जीवन पे प्रभाव डालती है रिटायरमेंट, और हालांकि इसकी सारी जिम्मेवारियां अभी पेंडिंग पड़ी थी। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।